गाइस इस वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आप एआई की हेल्प से अपना पीपीटी बना सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। एआई आपका सारा काम करेगा, आपकी स्क्रिप्ट तैयार करेगा, एक आउटलाइन बना देगा अपनी पीपीटी का और साथ में आपके सारे स्लाइड्स का डिज़ाइन जो हो गया और इमेजेस, ये सारी चीज़ें आपका एआई कर देगा। आपका बहुत ही कम जो है एफर्ट रहेगा, कम एफर्ट में आप बहुत ही बढ़िया पीपीटी यानी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। आपको अगर कुछ उसमें पसंद नहीं आता है तो आप अपने अकॉर्डिंग में उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने लिए पीपीटी बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने गूगल क्रोम पे आना है। गूगल क्रोम में आने के बाद में यहाँ से हम पहला जो मेथड यूज़ करेंगे वो चैट जीपीटी। हम चैट जीपीटी से अपना पीपीटी बनाएंगे। तो आपको सिंपली चैट जीपीटी लिख के आपको क्या करना है, आपको सर्च कर देना है। उसके बाद में आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट होगी उसे ओपन कर लेना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ट्राई चैट जीपीटी। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से अगर आपको पीपीटी बनाना है चैट जीपीटी से तो उसके लिए आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आपका अकाउंट नहीं है तो अगर आपका अकाउंट नहीं तो सबसे पहले आप यहाँ पर साइन अप कर लेंगे। उसके लिए आप सिंपली साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे। साइन अप के बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपना ईमेल आईडी एंटर करके भी साइन अप कर सकते हैं, या फिर अगर आपका जो गूगल अकाउंट है उसका यूज़ करके भी आप यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। तो एक बार आपने साइन अप कर लिया है, साइन अप करने के बाद में हम क्या करेंगे, अपने इस अकाउंट को लॉगिन करेंगे। तो आपको सिंपली अपने इस अकाउंट को लॉगिन कर लेना होगा। उसके बाद तो अब हम लॉगिन हो चुके हैं। हम जो मैं प्रॉम्प्ट आपको बताऊंगा वो प्रॉम्प्ट आपको एंटर करना है। तो ये प्रॉम्प्ट जो मैंने यहाँ पर एंटर किया है, ये सेम प्रॉम्प्ट आप एंटर करके अपने लिए पीपीटी बनवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट दिया है, मेक अ 10 स्लाइड प्रेजेंटेशन ऑन जो भी आपका टॉपिक है, आप वहाँ पर टॉपिक लिखेंगे। उसके बाद नो प्लेस होल्डर, प्लीज़ यूज़ योर ऑन नॉलेज। तो अगर आप ये प्रॉम्प्ट जैसे एंटर करेंगे, पीपीटी जो आपके लिए एक पीपीटी का प्रॉपर जो कंटेंट है वो चैट जीपीटी आपको बना के दे देगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसने हमारे लिए जो 10 स्लाइड्स का कंटेंट है पूरा वो बना दिया है। इस 10 स्लाइड्स में हम क्या क्या रखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप भी अपने लिए ये प्रॉम्प्ट का यूज़ करके आप अपने लिए जो है प्रेजेंटेशंस का एक प्रॉपर कंटेंट यहाँ से बनवा लेंगे। अब इसके बाद में अगर आपको कोई भी स्लाइड का जो पॉइंट है अगर पसंद नहीं आ रहा है, आप उस पर और डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं, तो आप सिंपली जो मैं ये प्रॉम्प्ट आपको जो बता रहा हूँ ये प्रॉम्प्ट आप एंटर कर देंगे। तो उसके बाद उस स्लाइड में और जो डिटेल्स हैं वो ऐड ऑन हो जाएंगी, या फिर आपको कोई स्लाइड में कुछ हटाना हो तो वो भी आप हटा सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ ये प्रॉम्प्ट, जैसे मैं ऐड मोर डिटेल इन स्लाइड 1, मुझे स्लाइड 1 में और डिटेल्स चाहिए तो मैं सिंपली ये प्रॉम्प्ट एंटर कर दूंगा। उसके बाद स्लाइड 1 में और डिटेल्स आ जाएंगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं स्लाइड 1 में इसने और डिटेल्स अपनी तरफ से ऐड ऑन कर दी हैं। अब इसके बाद में मैं इसको एक नया प्रॉम्प्ट दूंगा जिसमें मैं आप इससे कहूँगा कि ये इस डिटेल को यूज़ करके कंप्लीट स्लाइड बना दे। तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया, नाउ क्रिएट ऑल स्लाइड्स। तो ये सारी स्लाइड्स जो है अब एक साथ बना देगा। तो ये यहाँ से हमारी जो सारी स्लाइड्स हैं आप देख सकते हैं एक एक करके बन रही हैं। तो यहाँ से मैंने उसे 10 स्लाइड्स का जो है प्रॉम्प्ट दिया था कि हमारे लिए कंप्लीट 10 स्लाइड्स बना देगा। तो थोड़ा वेट करेंगे, तब तक ये स्लाइड्स बन रही हैं। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये 10 स्लाइड्स जो है बन के कम्प्लीट हो चुकी हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स को देख सकते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट पसंद नहीं आ रहा तो अपने अकॉर्डिंग में इसे प्रॉम्प्ट देके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हमें ये जो स्लाइड बन चुकी है अब हमें इसे पीडीएफ फॉर्मेट में, पीपीटी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको ये प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, नाउ कन्वर्ट दिस इन्फो इनटू अ पीपीटी। उसके बाद आपको अपना प्रेफर्ड डिज़ाइन देना पड़ेगा, जो भी आप डिज़ाइन चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एकेडमिक एजुकेशन पीपीटी बनाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर अपना प्रेफर्ड डिज़ाइन में वो डाल दिया है। अगर आपका कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन है तो आप बिजनेस पीपीटी भी बना सकते हैं, या फिर आपका कोई केस स्टडी प्रेजेंटेशन बनाना है तो वो भी आप यहाँ पर एंटर करके प्रेफर्ड डिज़ाइन में आप जो भी अपना एंटर करेंगे पीपीटी का स्टाइल, वो स्टाइल में या उस डिज़ाइन में आपको ये पीपीटी बना के दे देगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इसमें विजुअल्स यानी इमेजेस वगैरह हो तो वो भी आप यहाँ पर अपने प्रॉम्प्ट में एंटर कर देंगे तो वो इमेजेस भी ऐड ऑन कर देगा। तो यहाँ से अब ये आपके लिए जो पीपीटी है वो बनाना एंटर कर देगा। जैसे कई तरह के पीपीटी होते हैं, जैसे मार्केटिंग प्लान हो गया, पिच डेक पीपीटी हो गया, तो ये सारे अगर आप प्रेफर्ड डिज़ाइन में एंटर करेंगे तो वो बन जाएगा। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा पीपीटी बन के रेडी हो चुका है। अब सिंपली आपको यहाँ से डाउनलोड द पीपीटीएक्स फाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे आपका जो पीपीटी है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आपके मोबाइल फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन होना चाहिए जो पीपीटी को सपोर्ट करता हो। जैसे हमारे केस में हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट का 365, तो मोबाइल का ये एप्लीकेशन होता है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन का ये फ़ायदा है कि इससे आप अपनी पीपीटी को एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप अपने अकॉर्डिंग में जो भी आपको चीज़ें पसंद नहीं आ रही, जैसे हमारी ये पीपीटी पूरी बन के आ चुकी है, बहुत ही बेसिक डिज़ाइन है। तो इसको भी मैं दोबारा से क्या करूँगा, रिफ़ाइन करूँगा चैट जीपीटी से। बट अभी आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ इसने बना के दे दिया है। तो अगर मुझे इसमें कुछ एडिट करना हो तो सिंपली मैं इस पे क्लिक करके इसे एडिट भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में ये जो एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट 365 को यहाँ से हम कोई भी पीडीएफ
सॉरी पीपीटी को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी कंटेंट अगर मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मैं एडिट कर सकता हूँ। कोई इमेजेस लगाने तो वो मैं यहाँ से सब लगा सकता हूँ। तो इस ऐप का ये फ़ायदा है। इसके ऊपर भी मैं आपको एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाऊँगा जल्दी। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पीपीटी को थोड़ा रिफाइन करूँगा क्योंकि डिज़ाइन में थोड़ा और अट्रैक्टिव चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, क्रिएट अ गुड मॉडर्न डिज़ाइन। तो अब ये मेरे लिए एक बढ़िया डिज़ाइन में जो पीपीटी है वो रेडी कर देगा। तो ये जो नए डिज़ाइन में इसने पीपीटी बनाया है, इसको मैं सिंपली क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। अब ये डाउनलोड होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसने ये नया डिज़ाइन कैसा बनाया है। तो यहाँ से हम इसे ओपन कर लेंगे पावर पॉइंट से। तो जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो नया डिज़ाइन बना है, वो आप देख सकते हैं पुराने डिज़ाइन से कितना डिफरेंट है और ये जो डिज़ाइन है कितना अपीलिंग लग रहा है और बहुत ही बेसिक डिज़ाइन ही है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ़ॉन्ट्स हैं और अलाइनमेंट है, ये सारी चीज़ें बहुत सही हो चुकी है। तो ऐसे ही अगर आप भी प्रॉम्प्ट देते हैं, प्रॉम्प्ट का सही यूज़ करते हैं, तो आप अपने डिज़ाइन को रिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम चैट जीपीटी का यूज़ करके अपने लिए जो है पीपीटीज़ बना सकते हैं। बाकी इसमें अगर कुछ एडिट करना हो तो आपके पास में अगर माइक्रोसॉफ्ट का 365 एप्लीकेशन वाला वर्ज़न है तो इससे आप यहाँ से कुछ भी एडिट कर सकते हैं, इमेजेस लगाना है, कुछ भी कर सकते हैं। अब जो सेकंड मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, एक एआई का यूज़ करेंगे जिसका नाम है गामा एआई। तो आपको सिंपली गामा एआई लिख के सर्च कर लेना है अपने जो गूगल क्रोम पे। उसके बाद गामा एआई का जो वेबसाइट है वो आपको ओपन कर लेनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा अगर आपका अकाउंट नहीं है तो। यहाँ से साइन अप पे क्लिक करके फॉर फ्री पे क्लिक करके साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के लिए आप वापस से कोई अपना ईमेल डाल के साइन अप कर सकते हैं या फिर गूगल अकाउंट से। तो मैं यहाँ से अपने गूगल अकाउंट से साइन अप कर लूँगा। जैसे एक बार आप साइन अप कर लेंगे, आपके सामने एक ऐसा पेज आएगा। तो यहाँ से आपसे पूछेगा क्यों आप यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं फॉर एजुकेशन पे क्लिक करके एज अ स्टूडेंट सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में स्टूडेंट टाइप में आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप ऐसे ही यहाँ से जो भी ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहेंगे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम मेन पेज पे आ जाएंगे जहाँ से आपके 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, एक जनरेट का, दूसरा पेस्ट इन टेक्स्ट, तीसरा इंपोर्ट फाइल और यूआरएल। तो जनरेट से क्लिक करके आप अपना कोई भी प्रॉम्प्ट देके पीपीटी बनवा सकते हैं। तो अगर जनरेट का ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो अपने आप पीपीटी बनवा सकते हैं अपना प्रॉम्प्ट देके। और पेस्ट इन टेक्स्ट का ये जो ऑप्शन है इस पे आप सेलेक्ट करके अगर आपके पास कंटेंट तो आप सिंपली यहाँ पर पेस्ट करके उससे आपकी जो क्या कहते हैं पीपीटी है वो बन जाएगी। तो हम जनरेट का यूज़ करके अपना पीपीटी बनाएंगे। तो जनरेट पे सेलेक्ट करके आप प्रेजेंटेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में जो सेम प्रॉम्प्ट मैंने वहाँ पर चैट जीपीटी पे दिया था वही सेम प्रॉम्प्ट मैं यहाँ से दूंगा। कार्ड्स पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने स्लाइड्स का कार्ड चाहिए, यानी कितने स्लाइड्स आपको चाहिए। जैसे हमें 10 स्लाइड्स चाहिए तो मैं 10 सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद सेम वही प्रॉम्प्ट देके मैं यहाँ से जनरेट आउटलाइन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे आप इतना क्लिक करेंगे आपकी जो कंप्लीट आउटलाइन है वो आपके सामने आ जाएगी। अब इस आउटलाइन को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं या आप अपने अकॉर्डिंग से एडिट कर सकते हैं। अगर आपको ये आउटलाइन पसंद नहीं आ रही तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, कम्प्लीटली आपके ऊपर है। एक बार अगर आपको अपनी जो आउटलाइन है वो फाइनलाइज हो जाएगी कि हाँ आपकी आउटलाइन सही है, आपको पसंद आ रही है, तो देन आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ से कंटिन्यू का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। और एक ऑप्शन आपको और बता दूं, कस्टमाइज का ऑप्शन भी आपको यहाँ देखने से मिल रहा है। जैसे अगर आप चाहें तो यहाँ से अगर आप अपने कंटेंट को ब्रीफ में रखना चाहते हैं तो ब्रीफ में भी रख सकते हैं, या और उसके ऊपर एडवांस चाहते हैं तो आप उसे और भी बढ़ा सकते हैं। तो अब यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे, एक कोई थीम सेलेक्ट कर लेंगे अपनी, जो भी आपको थीम पसंद आए। तो मैं यहाँ से एक थीम सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ से कई सारी थीम्स देखने को मिल रही है, बट एक थीम हम सेलेक्ट करके जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे आपकी जो पीपीटी है वो एआई के थ्रू बनना स्टार्ट हो जाएगी। जो भी इमेजेस हैं, ये जो भी कंटेंट है वो सारा एआई आपके लिए बना देगा। एक बार आपके जो पीपीटी है वो बन जाए उसके बाद आप इसे एडिट कर सकते हैं। आपको जो नहीं पसंद आता उसे डिलीट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, थीम, टेम्पलेट, कुछ भी, लेआउट वगैरह। तो यहाँ से अब देख रहे हैं किस तरीके से बन रहा है, कंप्लीट एक पीपीटी बना के दे रहा है जो कि बहुत ही बढ़िया पीपीटी है। तो अगर मुझे रेट करना हो तो मुझे गामा एआई का पीपीटी काफ़ी पसंद आता है। बट अभी ये एक हम फ्री वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, तो फ्री वर्ज़न में आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं जिनसे आप बनाते हैं। उसके बाद में आपके क्रेडिट्स अगर ख़त्म हो जाते हैं तो आपको बस परचेज़ भी करना पड़ेगा अगर इसे यूज़ करना है तो। तो आप देख सकते हैं ये जो पीपीटी है ये बन के रेडी हो चुका है। अगर इसे अब आपको डाउनलोड करना होगा तो डाउनलोड करना भी बहुत ईज़ी है। पहले आप देख लें आपकी पीपीटी कैसा बना है, कुछ एडिट करना तो एडिट भी कर सकते हैं बहुत ईज़िली। तो अब यहाँ से हम इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको शेयर का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, शेयर के ऑप्शन पे जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट हम इसे पावर पॉइंट में एक्सपोर्ट कर लेंगे। जैसे आप पावर पॉइंट एक्सपोर्ट करेंगे आपका जो ये पूरा जो पीपीटी है ये आपके मोबाइल फ़ोन में सेव हो जाएगा। तो ये पीपीटी सेव हो चुका है। तो इस तरीके से आप 2 मेथड का यूज़ करके पीपीटी जो है बना सकते हैं। मेथड्स और भी हैं, बट और मेथड्स जो है अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपको थोड़े पेड देखने को मिलेंगे। अभी ये जो मेथड्स हैं ये फ्री हैं, तो आप इनका यूज़ करके अपनी पीपीटी जो है बना सकते हैं।